बड़ा तप किया महाराज और तप पा करके वरदान मांग लिए और वरदान पा गया तो अत्याचार अनाचार प्रारंभ कर दिया। मंदिर तोड़वाने लगा, कथा भागवत बंद करवाने लगा। इसके 4 पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप, प्रहलादो भून्महास्तेषां गुणेन महेन्दुपाशकः। 4 पुत्र हैं, अहलाद, अनुलाद, संघ्राद और सबसे छोटा बेटा है प्रहलाद। जब ये तप करने गया तब वो प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद जी को बचपन से एक ग्रह लग गया है। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को पकड़ लिया है। क्योंकि जब प्रहलाद जी मां के गर्भ में थे तब इंद्र कयादु का हरण करके ले जा रहा था। नारद जी ने कयादु को अपने आश्रम में रखा और जब तक कयादु गर्भवती थी तब तक दिव्य उपदेश श्रीमद् भागवत का दिया है, ज्ञान का उपदेश दिया है। इसलिए प्रहलाद जी मां के गर्भ से भक्त बनकर आए हैं। भक्त कोई बनाया नहीं जाता, भक्त तो प्रकट होता है। इसलिए मां के गर्भ से ही भक्त बनकर प्रकट हुए। इसलिए गर्भवती माताएं जैसा आचरण जीवन में करती हैं संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए गर्भवती माताओं को अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तेजस्वी वीरों की गाथा को सुनना चाहिए। शिवाजी, महाराणा प्रताप, अर्जुन जैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए। पुत्र भी वीर होगा। अच्छे राम कृष्ण के दिव्य कथाओं को सुनना चाहिए तो उसमें वो गुण आएंगे। पर महाराज अगर गर्भावस्था में माताएं सिर्फ टीवी देखेंगी और मोबाइल चलाएंगी तो क्या होगा? भक्तवर प्रहलाद आएंगे, फिर तो माइकल जैक्सन नहीं आएगा। फिर बोले महाराज बड़ी परेशान है, दिन भर कूदता ही रहता है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे मत गवावे नूर, मत गवावे। प्रहलाद जी की मां कयादु ने दुष्ट के यहां दैत्य की पत्नी है पर गर्भावस्था में नारद जी से ज्ञान ले लिया। इसलिए जब पुत्र हुआ तो भक्त बनाना नहीं पड़ा, भक्त बनाया ही आ गया। इतना आनंद महाराज। थोड़े बड़े हुए प्रहलाद जी तो पिता हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए विद्यालय पहुंचाया। कौन से विद्यालय? हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर ज्ञान का उपदेश देते हैं। लेकिन क्या पढ़ाते हैं? ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार के महाराज पढ़ाई कराते हैं। माया की पढ़ाई, अज्ञान की पढ़ाई। क्योंकि मैं अरु मोर तोरते माया, क्योंकि दैत्य कुल है ना। पर प्रहलाद जी तो बचपन से पढ़े पढ़ाए आया। अब गुरुजी पढ़ाएं बेटा आ से अनार। प्रहलाद जी पढ़े नहीं। बोले मां से मछली, ऊ से उल्लू। प्रहलाद जी बोले गुरुजी ये सब पढ़ने में नहीं आया। क्यों? बोले आप जो पढ़ाई करा रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं आई। ये मैं अनार उल्लू मछली पढ़ने नहीं आया हूं। आप आज से अनार पढ़ा रहे हो और मेरे गुरुदेव नारद जी ने क्या पढ़ाया?
अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलयक। उन्होंने तो आकार से ब्रह्म का सूचक बता दिया, आकार यानी विष्णु, अकारार्थो विष्णु। और आप कह रहे हो आ से अनार पढ़ो, आप मां से मछली पढ़ाते हो, और मेरे गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया मकारार्थो जीव तदुपकरणम वैष्णवमिदम। उन्होंने तो कहा कि मां से जीव, और जीव यानी ब्रह्मा जो जीव को प्रकट करता है, आप उसे उल्लू पढ़ा रहे हो, और मेरे गुरुदेव तो उसे उमापति महादेव पढ़ाए। उकारो न्यन्याहम नियमति सबंधन मनयो त्रयी साख्यस्त्रात्मा प्रणव इमथर्तम समदिश। मेरे गुरुजी ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रणव की तीनों की पढ़ाई करा दी इन 3 अक्षर में, और आप मुझे उल्लू और मछली में अटका के बैठे। मुझे ये नहीं पढ़ना है रकारो रामचंद्रस्य मकारो लक्ष्मण स्वराट। मुझे तो रा से राम पढ़ना है, ला से लक्ष्मण पढ़ना है। गुरुजी बोले ये सब तुझे किसने पढ़ाया? बोले गुरुजी मैं तो पढ़ा पढ़ाया आया। अब एक दिन की बात, प्रहलाद जी तो पढ़ रहे हैं और हिरण्यकश्यप आ गया विद्यालय। एकदा सुराट पुत्र मंकारोप्य पांडव। जाकर के हिरण्यकश्यप बोला बेटा प्रहलाद इधर आओ। हाँ पिताजी। बेटा क्या पढ़ा अभी तक तुमने, सुनाओ जरा। गोदी में बिठा ली। गुरुजी बोले हाँ हाँ बताओ जरा, जो पढ़ाया हमने वो सुनाओ। और प्रहलाद जी ने कुछ और ही सुना दिया। प्रहलाद जी बोले पिताजी मैं तो कहता हूं तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो य हरिमाश्रयेत। कहते हैं बेटा कुछ सुनाओ। तो प्रहलाद बोले पिताजी ये घर अंधा कुआं है, गृहमंधकूपम। क्या कहता है? घर अंधा कुआं है। बोले हाँ, इसलिए घर को छोड़ो और वनम गतो, वन में चले जाओ। क्यों? और जाकर क्या करो? वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, हरि का भजन करो। प्रहलाद की बात सुनी हिरण्यकश्यप ने, ये क्या पढ़ा तूने? घर को छोड़कर जंगल में चले जाओ, क्या यही पढ़ाया? बोले पिताजी ये गुरुजी ने नहीं पढ़ाया, ये तो मैं खुद पढ़ा हूं और आपसे कह रहा हूं अभी भी समझ जाओ। गृहमंध कूपम, ये घर अंधा कुआं है और अंधे कुएं में आप तो गिर ही रहे हो, साथ साथ ना जाने कितनों को गिरा रहे हो। एक तो होता है कुआं गांव में, उसमें कोई गिर जाए तो शायद कोई बचा ले। क्यों? बोले कोई ना कोई पनाहरिन आएगी, पानी भरने, देख लेगी, लोगों को बुलाएगी, निकलवा देगी। लेकिन अंधा कुआं क्या है? बोले जो बीच जंगल में है, ना जहां कोई आता है ना जाता है, ऐसे कुएं में गिर गए तो निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पिताजी अति यहलाद कहे भक्त प्रहलाद, सुनो तात सभ्य बात, मोहे अति जो सोहाय है। मेरी बात सुनो। क्या? दुख को स्वरूप ग्रह महा अंधकूप, या मैं तेरी मेरी कर व्यर्थ जीवन ना बिताए हैं। अरे पाके नर तन जो करे न जतन, होवे आत्म पतन या से पीछे पछताइए। ऐसे जैसे एक बार अंधे लोगों की लाइन जा रही थी, सब अंधे थे, तो कैसे चलते? एक के पीछे एक, सबसे आगे जो चलता है जहां जाता है वहीं पीछे वाले जाते जाते। अब चलते चलते बड़ा सा एक गड्ढा था, किसी को पता ही नहीं गड्ढा है। अब जो आगे वाला था उसने जैसे ही पैर बढ़ाया तो धड़ाम से गिरा नीचे।
अब आवाज आई तो पीछे वाले रुक गए, भाई कोई गड़बड़ी है? पूछा क्यों भाई, क्या दिक्कत है? जो गिर गया था उसने सोचा अपन तो गिर ही नहीं, इन्हें काय को बताओ कि कोई दिक्कत। अरे बोले चले आओ, बहुत बढ़िया व्यवस्था, चले आओ। दूसरे ने पैर बढ़ाया तो फिर धड़ा। अब तो लोगों ने सोचा भाई दो बार आवाज आ गई, क्या बात है, गड़बड़ है क्या कुछ? दूसरे ने सोचा इसने हमें नहीं बताया तो हम इसे क्यों बताएं। उसने कहा चले आओ, बहुत बढ़िया रास्ता है। और ऐसे ही करते 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 सबके सब उस गर्त में गिर गए। प्रहलाद जी कहते पिताजी इसी प्रकार आप तो इस कुएं में गिरोगे और ना जाने कितने निरपराध लोगों को इस कुएं में गिरा दो। इसलिए वनम गतो, वन में जाओ और हरिमाश्रयेत, हरि का भजन करो जा। अब तो हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, सुनी बातें रिपुपक्ष की, उपजा मन में क्रोध, बिहसा बहुरी विचार के, बालक निरा अबोध। क्रोध तो बहुत आया, पर सोचा इस बालक की क्या गलती है? गलती तो इन गुरुओं की है जिन्होंने पढ़ाया है। कहने लगे क्या पढ़ाते हो ये सब? ये कह रहा है वन में जाओ। गुरुजी बोले महाराज हमने नहीं पढ़ाया, पता नहीं कहां से पढ़ के आ गया, हमें तो लगता है आपका कोई दुश्मन है जो इसे पढ़ा कर जाता है। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते वेंद्र शत्रु, आपका कोई शत्रु इसे पढ़ा कर जाता है महाराज। हिरण्यकश्यप बोला अंतिम बार बता रहा हूं, अब अगर इसे नहीं संभाला सबकी मौत होगी, इसे अच्छे से पढ़ाई कराओ। हिरण्यकश्यप चला गया। गुरुजी आए, प्रहलाद को बुलाया, बेटा प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम ते, तेरा कल्याण हो बेटा। ये सब तू क्या सुना रहा था? ये तो हमने तुझे पढ़ाया नहीं, ये कहां से पढ़ लिया तूने? बोले गुरुदेव मैं तो कब से कह रहा हूं कि ये सब मैं पढ़ा पढ़ाया आया हूं, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं। मैं तो आपसे भी कहता हूं आप भी यही करो। गुरुजी बोले अरे बेटा ये सब मत बोला कर, तू तेरे पिता को जानता नहीं है? बोले मैं सब जानता हूं। गुरुजी को क्रोध आया, अरे राम राम, कहा दैत्यों के चंदन जैसे वन में ये बमूल लग गया। दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमा, कहां दैत्यों के चंदन से वन में ये कंटक द्रुम आ गया। अब तो थोड़े दिन निकले। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तो ये पढ़ लिया होगा, बढ़िया, अब जाता। पहुंच गया फिर से, बेटा प्रहलाद अब कोई बढ़िया पाठ याद किया क्या? बोले पिताजी अब तो 9 पाठ कंठस्थ। 9 पाठ? हाँ तो बेटा सुनाओ बढ़िया वाला पाठ। अब गुरुजी दोनों हाथ जोड़े, प्रहलाद बढ़िया ही वाला सुना। प्रहलाद बोले गुरुजी पिताजी ने कहा बढ़िया सुनाना तो बढ़िया ही सुनाऊंगा, घटिया थोड़ी सुनाऊंगा। और मुझे ये भी पता है पिताजी सुनना घटिया ही चाहते हैं, पर कह रहे हैं बढ़िया तो बढ़िया ही। अब की बार तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, शक्य आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवान की कथा का श्रवण करना ये भगवान की पहली भक्ति श्रवणम। दूसरी भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का स्मरण तीसरी भक्ति, भगवान का स्नान कराकर पाद सेवन करना ये चौथी भक्ति, अर्चन करना अक्षत से पुष्प से ये चौथी भक्ति है। अर्चनम 5वीं भक्ति है। वंदन करना, वंदना गाना 6वीं भक्ति है। भगवान को अपना स्वामी समझकर स्वयं सेवक बन जाना ये 7वीं भक्ति है।
भगवान को अपना सखा समझ लेना, सख्य भाव ले आना, ये 8वीं भक्ति है। और भगवान को सर्वस्व अपना निवेदन कर देना, आत्म निवेदनम, ये भगवान की 9वीं भक्ति है। पिताजी इन 9 भक्तियों को करो, इनसे सब कल्याण हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने तो गोद से प्रहलाद को नीचे फेंक दिया, तलवार निकालने लगे। क्या पढ़ा रहे हो ये सब? गुरुजी बोले, महाराज हमने नहीं पढ़ाया है, एक अवसर, आखिरी अवसर और दे दो, अब की बार इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, बिल्कुल आखिरी अवसर है। हिरण्यकश्यप तो चला गया। तुम सब ये क्या करते रहते हो, दिन भर खेलते रहते हो, तो क्या करें? बोले, भगवान का भजन किया करो। भगवान का भजन? अरे प्रहलाद तुझे पता भी है, अरे प्रहलाद तुझे पता भी है, तेरे पिताजी, हमने तो सुना भगवान का भजन बुढ़ापे में होता है, अभी तो बचपना खेलने कूदने का है। प्रहलाद जी मुस्कुराकर बोले, भैया ये बचपना खेलने कूदने का नहीं है। जिसने बचपन से भजन नहीं किया वो बचपन में कर ही नहीं सकता। जिसने बचपन से माला नहीं जपी, बुढ़ापे में फिरा है कहीं? हाथ चले नहीं, माला कैसे घूमे? इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह। कुमार अवस्था से भगवान का भजन करो, परमात्मा का भजन प्रारंभ कर दो, क्योंकि दुर्लभम मानुषम देहम तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है, ये टिकने वाली नहीं है कि बुढ़ापा आएगा, कोई गारंटी नहीं है। सब मित्र बोले, भाई हम जब तब तो करें, पर तेरे पिता से डर लगता है, तू तो बड़ी बाप की संतान है, वो मार देगा फिर। प्रहलाद जी ने बोला, बाल न बाका होता उसका, अरे जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला वही है। अरे हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, क्योंकि हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें उसकी क्या चिंता करना? अरे वो दुनिया की चिंता करता है। तुमको क्या लगता है कोई किसी को दुख देता है? नहीं नहीं, सुखमेंद्रिकम देत्या देह योगेन देहिना। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता। चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। हम जैसा कर्म करते हैं, दुख देते हैं तो दुख मिलेगा। इसलिए पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी। ये मत पढ़ो, कबूतर खरगोश पढ़ने नहीं आए हो। जो उपदेश दिया, सारे के सारे विद्यार्थी महाराज खड़े हो गए। किसी ने जहां, किसी ने महाराज हड़ताल उठा ली, और संकीर्तन सब करने, उछल उछल करके संकीर्तन हो रहा है। सब कह रहे हैं, भैया कोई चिंता की बात तो नहीं? अरे बोले, बिल्कुल चिंता मत करो, अब तो सब व्यक्ति व्यवस्थित होकर भजन करो, क्योंकि हिफाजत जिस सफीना की उन्हें मंजूर होती है, किनारे तक उन्हें तूफान लाकर छोड़ जाते हैं। बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं तूफान में, पर परमात्मा बचाए तो जरा सी किश्ती भी महाराज आकर के किनारे पर लग जाती है। अब गुरुजी तो थे नहीं, यहां आश्रम में संकीर्तन चालू हो गया। इधर गुरुजी आए, इतने में आकर के देखा ये क्या हो रहा है। आवाज, बंद करो बंद करो बंद करो। तो कोई सुनने को तैयार नहीं। प्रहलाद जी को जाकर पकड़ा, है प्रहलाद बंद कर। और जो पकड़ा तो इन्हें भी करंट लग गया। किसी को करंट लगा और पकड़ लो तो झटका लगता है।
अब संकीर्तन तो हो ही रहा था, गुरुजी ने सुना तो गुरुजी भी हरिशरणम 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 वो भी चालू हो गए। अब तो महाराज बड़ा जोर का संकीर्तन प्रारंभ हुआ। इधर हिरण्यकश्यप को पता चला, अपने दूतों को पहुंचाया, जाओ ये कहां से आवाज आ रही, बंद करवाओ। आश्रम गए, दूतों ने जैसे प्रहलाद को पकड़ा तो दूतों को भी करंट लग गया, वो भी उछलने लगे, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अब तो पूरे आश्रम में संकीर्तन। हिरण्यकश्यप ने सोचा जो जाता है वो वहीं हो जाता है। तलवार लेकर हिरण्यकश्यप चला है, जैसे ही आया दूर से देखा संकीर्तन हो रहा है, लेकिन ये गया नहीं पास में। क्यों? क्योंकि इसने देख लिया बीमारी खतरनाक है, चीने से फैल रही है कोरोना की तरह, इसलिए पास में नहीं जाऊंगा। दूर से ही चिल्लाया, बंद करो। और जैसे ही आवाज लगाई संकीर्तन बंद हो गया। अब तो प्रहलाद को पकड़ा हिरण्यकश्यप ने और पकड़ करके उठा गोद से मही पर पटका, पुत्र हानि का किया न खटका। धड़ाम से पृथ्वी पर फेंक दिया, तलवार निकाल ली, दूतों को आदेश दिया मृत्यु दंड दो इसे। सब कहने लगे महाराज ये आपका खून है, आपका लाल है, और आप कह रहे उसे मार दो। हिरण्यकश्यप बोला अपने खून से तो फोड़ा भी हो जाता है, तो क्या मैं उसे भी पालूं? ये हमारे दैत्य कुल में कैंसर का फोड़ा हो गया है, समय रहते इसे नष्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। डॉक्टर कहे कि एक उंगली कटवा लो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो उंगली कटवाने में ही भलाई है, काट दो। मारने का आदेश हो गया महाराज। अब मारने का जब आदेश हुआ, बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, हाथी से कुचलवाया, विषपान कराया, भोजन पे प्रतिबंध लगाया, सर्पों से डसवाया, सारे प्रयत्न कर लिए पर कुछ नहीं कर पाया, कुछ हो ही नहीं पाया महाराज। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। कौन मारेगा? जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। हिरण्यकश्यप घबराया, ये मरता नहीं है। एक दिन सोचा अब इससे लगता है मेरे हाथों से ही इसकी मौत लिखी है। मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा। हिरण्यकश्यप की एक बहन है होलिका, ये आई और आकर के कहती है भैया आप चिंता मत करो, मैं इस दुष्ट को मार दूंगा। कैसे मारेगी? बोले आप तो बढ़िया एक चिता बनवाओ, मुझे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, अग्नि मुझे जला नहीं पाती। अच्छा, बीच चौराहे पर लकड़ियों की सुंदर सी चिता बनवाई, और उस चिता पर जैसे ही जाकर के होलिका बैठी है, गोद में प्रहलाद को बिठा लिया, और जैसे ही अग्नि लगवाई, क्या हुआ? हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, और सोने जैसी बुआ जी जल गई, कोई ना आयो पास। कोई नहीं आया महाराज। धू धू करके होलिका जल गई। जली डुंडिका की पुनि होली, सुहृद भक्त की मति नहीं डोली। प्रहलाद जी महाराज सुकुशल उस अग्नि से बाहर निकल गए। लोगों ने खूब गुलाल उड़ाया, खूब महाराज उत्सव होने लगा। उसी दिन से होली